हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर उपासना। आज की वीडियो में हम एक प्रमुख कारण हमारी चिड़चिड़ाहट और गुस्से का डिस्कस करने वाले हैं और इस चिड़चिड़ाहट और गुस्से को कैसे काबू में लाना है, कैसे अपने रिश्तों को बेटर करना है, क्योंकि वो भी प्रभावित हो चुके हैं हमारे गुस्से और चिड़चिड़ाहट की वजह से। उसको कैसे ठीक करना है के बारे में भी हम बात करेंगे towards the second half of the video, so make sure कि आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें. But before we also move forward, I'd like you to take a while and subscribe the channel and also उस बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें आपको हमारे से एक नोटिफिकेशन मिल जाए. So let's get started. अब चिड़चिड़ाहट और गुस्सा हर इंसान को आता है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों से आपको हर वक्त चिड़चिड़ाहट और गुस्सा महसूस हो रहा है, तो उसका कई में से एक कारण ये भी हो सकता है कि हम में एक ऐसी आदत डेवलप हो चुकी है जिसमें हम सिर्फ लोगों के या सिचुएशंस में या चीज़ों में क्या गलत है, क्या कमी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं. जब हम उन चीज़ों पे, जो चीज़ गलत हो रही हैं, जो चीज़ सही नहीं है, जिसमें कोई कमी रह गई है, जिसमें कोई खामी है, के ऊपर अपना फोकस रखेंगे तो बहुत लाजमी है कि आपको गुस्सा ज़रूर आएगा. और हमारा ये जो वर्ल्ड है ना, वो इतना इम्परफेक्ट है कि अगर हम उसमें इम्परफेक्शंस, उसमें गलतियाँ, उसमें कमियाँ ढूंढने चलेंगे तो बहुत आसान है हमें ढूंढना. और जब जब हमको ये कमियाँ मिलती रहेंगी, हमारा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ता रहेगा और हमारी वो फीलिंग्स भी जस्टिफाई हो जाएंगी. मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि सारी गलती शायद आप ही की है और आसपास लोग या आपकी सिचुएशंस ऐसी नहीं हैं जिसमें आपका गुस्सा आना लाजमी नहीं है. ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं, ऐसे बहुत इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आता है. पर हम शायद उन चीज़ों का समाधान अच्छे से कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्योंकि हम गुस्सा होते हैं, क्योंकि हम परेशान होते हैं, हम अपनी उस परेशानी को उसको सही समझते हैं, हम उसको मेंटेन करते हैं कैसे, बाकी चीज़ों में भी इस गुस्से को ला कर. तो वो हमारा गुस्सा सिर्फ उस एक चीज़ को लेकर सीमित नहीं रहता है, बल्कि हर चीज़ पे चला जाता है और वो दिक्कत की बात है. तो आप अपने सारे इन्वायरमेंट को, आप अपने सारे लोगों को तो शायद ठीक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, और शायद उस चीज़ का भी गुस्सा है. और हम उस चीज़ पे ना, इस वीडियो पे फोकस भी नहीं कर रहे हैं. हम फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि हमारी क्या आदत बन चुकी है, क्या हमारी क्रिप करने की, लोगों चीज़ों में नुक्स निकालने की, चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने की या चीज़ों को इस नेगेटिव नज़रिए से देखने की आदत बन गई है क्या. और क्या मैं इसको सिर्फ, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, क्या मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो हम सिर्फ उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं आज. अब जब आप इतने चिड़चिड़े से और गुस्से में रहते हैं तो आपके रिश्तों पे भी असर पड़ने लग जाता है, कि काम में, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आने लग रहा है. ऑल इन ऑल यू स्टार्ट फीलिंग वेरी मिजरेबल अबाउट योरसेल्फ. पर अब इस मिजरी से बाहर निकला कैसे जाए, क्या हम कर सकते हैं ताकि चीज़ों को हम बेटर कर सकें. मेरा ये मानना है कि कुछ छोटी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिन्हें सालों साल से बहुत चिड़चिड़े, बहुत गुस्से में रहते हैं. ऐसे लोगों में शायद कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, उसको दवाइयों के थ्रू भी सही करा जा सकता है. पर अगर हमारा मानना ये है कि हाँ यार, मेरे को लगता है, मेरे को आदत हो गई है अब चीज़ों को सिर्फ नेगेटिवली देखने की, तो अगर हम एक जेन्युइन और एक कॉन्शियस एफर्ट करें ना इस हैबिट को सुधारने की, तो हम इसको बहुत आसानी से सुधार सकते हैं. एक बहुत ही आसान, स्टार्टिंग में आसान नहीं लगेगा, बट एक बहुत सिंपल तरीका और एक आसान तरीका क्या है कि हम जितना चीज़ों में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर हम उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं लोगों में ये देखने की कोशिश करें कि उसमें अच्छा क्या है. अगर आप चीज़ों में कमियों की जगह इसका एक ऑपोजिट एक्शन करने लग जाए, अगर आप चीज़ों में, अपने आसपास, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने एनवायरनमेंट में सही क्या हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह सही नहीं होगी, बट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कंफर्ट है. अगर आप उन चीज़ों को नोटिस करने लगे, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने आप, अपने एनवायरनमेंट में एक ऐसी सराउंडिंग, एक ऐसा क्लाइमेट बना रहे हैं जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है.
तो ये एक बहुत सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप अपने आप में और अपने रिश्तों में और अपने गुस्से में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल चीज़ करनी है। एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है जो आपको अपने साथ रखना है एट ऑल टाइम्स, और इस डायरी और पेन में आपने रोज़ के बेसिस पर बैठना है और याद करना है कि पूरे दिन में ऐसे 5 इंस्टेंसेस जहाँ आपको अपने किसी कोवर्कर को या स्पाउस को या पार्टनर को या सिबलिंग को या बच्चे को या पेरेंट को क्रिटिसाइज़ करने का मन करा हो, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन। आप उन 5 चीज़ों को लिखेंगे, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। वो लिखने के बाद आपको ये देखना है कि इन 5 चीज़ों को या इन 5 लोगों में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे पसंद है, जिसके बारे में जिसको मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ, जिसको मैं प्रेज़ कर सकती हूँ, जिसकी मैं तारीफ़ कर सकती हूँ, जो अच्छी है डिस्पाइट ऑफ ऑल द फ्लॉज। वो चीज़ ऐसी है जो अच्छी है, आप उसको लिखेंगे। जब आप वो लिखेंगे तो आप उस इंसान को जाकर उसके साथ वो चीज़ भी शेयर करेंगे, वो अप्रिसिएशन भी जाके शेयर करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप अपनी डायरी में लिखेंगे वुड बी कि आपकी उस अप्रिसिएशन को शेयर करने का उस रिश्ते में क्या फ़र्क पड़ा। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सो देयर वाज दिस वन गर्ल, उसको ना अपने भाई से बहुत दिक्कत होती थी, उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी आपस में। और वो कहती थी वो ना ऐसा है जैसे कि उसको ना सब पता है, उसको आप कुछ कह नहीं सकते, आप उसको कुछ बता नहीं सकते, आप उसको कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो ऐसे बिहेव करता है, उसको सब पता है, उसको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ गोइंग टू इंस्ट्रक्ट एवरीबडी। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद हिम। अब उसके चलते हुआ ये था कि उन दोनों भाई बहन में भी बातें होना ही बंद हो गई थी, और जब भी बात होती थी तो ऐसे चिड़चिड़ाहट से होती थी। वो आसपास जब होते थे तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था उसके आसपास रहना, वो अवॉइड करती थी उसके साथ रहना। और इनफैक्ट घर जाने पे हमेशा ही उसको ये होता था कि यार मेरे को घर नहीं जाना है, क्योंकि वो सामने होगा तो सिर्फ लड़ाई होगी हमारी। अब इसमें क्या होने लगा, व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क, what she had to do was also look at कि ऐसी क्या चीज़ है आपके भाई के बारे में, नो मैटर आपकी ये सारी बातें सही है कि वैसे ही बिहेव करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, ही इज़ अ नो इट ऑल, बट स्टिल व्हाट इज़ इट अबाउट हिम दैट इज़ स्टिल वर्थ अप्रिशिएटिंग। इट टेक्स अ लिटिल वाइल, आपको रेजिस्टेंस आता है, पहले आपको मन नहीं करता है, यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू वट यू बिलीव अबाउट दिस पर्सन दैट इज़ नॉट राइट, बट स्टिल व्हेन शी वॉन्टेड टू टिक फर्दर, कीप दैट रिजेंटमेंट असाइड एंड लुक एट कि उसमें ऐसा क्या है जो बढ़िया है। तो उसको ये दिखा कि यार वो कुछ भी कह लो, घर पे मम्मी पापा का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है, उनका पूरा ध्यान देता है, उनकी सारी ज़रूरतों को उनके बोलने से पहले वो उनको कंप्लीट करके दे देता है, उनकी दवाइयाँ टाइम से पहले घर ले आता है, ख़त्म होने से पहले ही मेक श्योर दैट इट गेट्स थिंग। एंड इसकी वजह से चीज़ें घर पे स्मूथ रहती हैं। ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल दैट वेज। अगेन बहुत सारे रेजिस्टेंस के साथ शी डिड लेट हिम नो एट वन पॉइंट इन टाइम दैट यू नो व्हाट, आई मीन दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट यू, आई रियली वैल्यू कि तू इतना ध्यान रखता है सबका, तू बहुत रिस्पॉन्सिबल है भाई, एंड दैट्स रियली नाइस। आई मीन बिकॉज तू इतना रिस्पॉन्सिबल है तो मैं अगर घर पे नहीं भी होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शायद मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, अगर तू नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा होती। ये सब शेयरिंग से फ़ायदा क्या हुआ, इस सब शेयरिंग से फ़ायदा ये हुआ कि उसके भाई को भी साथ में लगा कि वाह यार बहन तो अप्रिशिएट कर रही है। ही वॉज स्टिल अ नो इट ऑल, बट उसके आसपास रहना थोड़ा सा आसान हो गया था। उसको भी ज़्यादा जताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार मैं इतना सब कुछ करता हूँ, क्योंकि उसको उस शेयरिंग से ये पता चला कि यार मेरी बहन doesn't always keeps thinking bad about me. She also values me for who I am. She's valued all the efforts that I've made. And that small change, that small sharing just made things a little easier. अब आप इमेजिन करें कि अगर एक ये इन्वायरमेंट, एक ये अप्रिसिएशन और प्रेज का इन्वायरमेंट अगर हम अपने रिश्तों में चलाते रहेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स में कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ेगा। वही रिश्ते जो हमारी चिक चिक से और इरिटेशन से ख़राब हो गए थे, वही रिश्ते हमारी अप्रिसिएशन से और हमारे ग्रैटिट्यूड से कितने और बदल जाते हैं, कितने और प्लेजेंट और स्मूथ हो जाते हैं। So I really want you to start doing this. Even though you feel angry or you don't feel angry, just do it. Do it for just 1 week on a daily basis and look at how it changes your mindset, how it changes your mood, your mind, your well-being, and how it also brings changes in your relationships. ये करिएगा और मुझे comments में बताइएगा कि क्या change आया आप में, आपके रिश्तों में, general overall state of wellness में. I am looking forward to hearing your experiences, and make sure that you do subscribe to this video and hit the bell icon so that we can be in touch.
Ta-da!